नमस्कार। पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से मैं आप सभी का यूथ डे स्पेशल के सेशन में स्वागत करती हूँ। आज मेरे साथ मिस प्रियंका खंडेलवाल जी हैं, जो सीईओ और को फाउंडर है WHE बाय अबीरा की। ये एक महिला ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वो कई तरह के फैशन और ज्वेलरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स हैंडमेड है। तो आज ये सेशन में हम उनकी जर्नी जानेंगे उनसे कि उन्होंने ये स्टार्टअप कैसे शुरू किया, उनके क्या क्या उनको चैलेंजेस आए, उनको उन्होंने ओवरकम कैसे किया और काफी इनसाइट्स देंगी वो उनके बिजनेस मॉडल के रिलेशन में। सो प्रियंका जी, थैंक यू सो मच कि आज आप हमारे साथ यहाँ पे शामिल है। और थैंक यू ऋतुजा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड थैंक यू आप सबको भी कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया और हमें मौका दिया अपनी जर्नी शेयर करने का आप सबके साथ। थैंक यू। जी। सो मुझे एक्चुअली प्रियंका जी आपसे ये जानना था कि जब आपने ये बिजनेस मॉडल चालू किया तब उसके बिहाइंड आपका कोई आइडिया या कोई थॉट तो रहा होगा, या ऐसा कोई इंस्पिरेशन या ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ रहेगा जिससे आपने वो इंस्पिरेशन लिया होगा। सो आप आपके बिजनेस मॉडल के बारे में हमें थोड़ा और बताएंगी। हमेशा से ही मैं कुछ सोशल एम्पावरमेंट साइड में करना चाहती थी, वही मेरे को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता था। बट एट द सेम टाइम मैं एक प्राइमरी अर्निंग मेंबर भी थी जब मैं काम करने लगी अपनी फैमिली की। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे मैं इन दोनों चीजों को बैलेंस करूं। निफ्ट के दौरान जब मैं पढ़ रही थी निफ्ट में, तो मुझे एक टर्म सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता लगा, वेरिन आप एक एंटरप्राइज चलाते हो, प्रॉफिट एंटरप्राइज, जहां पर्पस इज नॉट कमर्शियल, पर्पस इज एक्चुअली सोशल, एंड आप अपने आप को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी फैमिली को, सबको सस्टेन कर सकते हो वाइल डूइंग सोशल गुड। एंड अबीरा ही भी एक सोशल एंटरप्राइज है। अबीरा का मतलब है स्ट्रॉन्ग विमेन, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू क्रिएट थ्रू अबीरा। हमारी जो विमेन है उन्हें हम अबीराज बोलते हैं। और अब नवा आप पूछेंगे कि क्यों विमेन पे क्यों फोकस किया हमने। आउट ऑफ ऑल, आई एक्चुअली वर्क बहुत सारे एरियाज में मैंने कोशिश की थी काम करने की, बट विमेन के ऊपर हमने इसलिए किया क्योंकि मैं और हमारी जो को फाउंडर थी मिसेस अंजू बंसल, दोनों ने ही काफी ऐसी विमेन देखी थी जो अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत इंस्पिरेशनल है, बट कहीं ना कहीं हमें लगा कि उन्हें मोर कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्गर होने की जरूरत है जब अपनी लाइफ में कंट्रोल लेने की बात होती है, जब अपने डिसीजन लेने की बात होती है। वहां हमें लगा कि कहीं ना कहीं वो और ज्यादा जरूरत है हमारे अराउंड जो वुमेन है उनमें। एंड यही एक थॉट प्रोसेस था जिसने अबीरा का इनिशिएशन किया। अगर हम एम्प्लॉयमेंट साइड पे देखें तो केवल 27% महिलाएं हैं जो इंडिया में वर्किंग है एज पर ILO 2011 का डेटा, एंड ये ग्लोबली बहुत कम है। इसमें से भी करीबन 76% महिलाएं ऐसी जो फर्दर स्टडी में जाए तो बोलती हैं कि हम काम करना चाहते हैं, अगर काम लोकली मिल जाए, इजिली मिल जाए, काम आस पास हो तो हम काम करना चाहते हैं। तो हमने अपना मॉडल इसी अकॉर्डिंग बनाया है कि एक तो हम उन महिलाओं के साथ काम करते हैं जिन्होंने पहले कुछ नहीं किया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उन्हें स्किल वगैरह आता हो। मोस्टली ये मदर्स हैं, 20 से 45 साल की उम्र में, 20 to 45 ईयर्स ऑफ एज के बीच की मदर्स हैं। most of our people like women are actually PCMC से ही हैं, राहटनी पिंपरी एरिया के वहां से हैं मोस्टली। तो यही एक हमारा थॉट प्रोसेस था। एंड अब बिजनेस मॉडल कैसा है, तो हम सबसे पहले हमारे पास बायर्स की इंक्वायरी आती है। मैं एक फैशन स्टूडेंट हूँ, हमारी मोस्टली टीम फैशन बैकग्राउंड से आती है। तो हम पहले बायर्स को रीच करते हैं अलग अलग मॉडल्स के थ्रू, एंड फिर उनकी रिक्वायरमेंट समझते हैं, साथ में ट्रेंड्स भी स्टडी करते हैं कि क्या क्या चल रहा है। उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग विमेन को ट्रेन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी क्राफ्ट्स हैं जिसमें हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, बट फिर वो प्रोडक्ट मार्केट ओरिएंटेड नहीं होता। हमें बहुत जरूरी है मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाना। तो हम पहले कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग विमेन को ट्रेन करते हैं, और उन्हें ऐसी स्किल में ट्रेन करते हैं जिससे कंटिन्यूअस डिमांड बनी रहे।
ओके एंड वी डोंट सी कि अगर जैसे कोई लेडी को क्रोशे आता है तो वो क्रोशे के लैम्प ही बनाए। हम देखते हैं कि क्रोशे को हम कितने एरियाज में हम उसे ज्वेलरी में डाल सकते हैं, होम डेकोर में डाल सकते हैं, बेड्स में पीछे वीव कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सो हम ये देखते हैं कि वो स्किल कैसे यूज हो। तो पहले हम प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट को फिर हम अपने बायर्स को भेजते हैं, फिर उनसे ऑर्डर आता है, फिर हमारी विमेन ऑर्डर बनाती हैं, फिर वो जाता है। हमारे बायर्स मोस्टली दीज रिटेल ब्रांड्स है, जैसे हाउस ऑफ अनीता डोंगरे जिनकी ग्लोबल देसी एंड ये ब्रांड्स हैं, वो हमारे बहुत बड़े कस्टमर हैं, वो भी मुंबई बेस्ड हैं और वो काफी विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करते हैं। एट द सेम टाइम रिलायंस के कुछ स्टोर्स पे आप हमारी ब्रांड को देखेंगे, तो इस टाइप के कस्टमर है हमारे, थोड़े सोशली कॉन्शियस पर्पस से वो हमसे बाय करते हैं और प्रोडक्ट्स काफी ट्रेंडी हैं और बहुत यूनिक हैं, इसलिए हमसे बाय करते हैं। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट, सॉरी, सो जो भी हमारा प्रॉफिट आता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी हम प्रॉफिटेबिलिटी बनाते हैं, उसे हम विमेन की ट्रेनिंग्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हमारी लेडीज को इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फैमिली प्लानिंग, रिचुअल लर्निंग, योगा में एवरीथिंग दैट दे लर्न, और वो जो भी करना चाहते हैं, सेल्स की, कस्टमर, जो भी उन्हें लगता है कि उनके लिए जरूरी है, वो सब ट्रेनिंग हम इस प्रॉफिटेबिलिटी से प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो पुणे का सेंटर है, उसमें हमारी जो विमेन है वही 100% मैनेज करती है। देयर इज नो लिटरेट स्टाफ एज सच, जो बहुत पढ़ा लिखा स्टाफ है। 100% बिजनेस फ्रॉम ई कॉमर्स, अकाउंट्स, शिपिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हर कुछ हमारी अबीराज ही हैंडल करती हैं। तो कभी आइए आप और देखिए। जी जी, जरूर जरूर। आपका मतलब सच बोलूं तो आपका बिजनेस मॉडल ये बहुत यूनिक है, बहुत इनोवेटिव है, एंड प्लस अगर वो सोशल एम्पावरमेंट से रिलेटेड है तो डेफिनेटली मतलब हमें भी उसको प्रोत्साहन देना चाहिए रादर देन बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड। सो डेफिनेटली मतलब मैं आपसे और एक चीज जानना चाहूंगी कि आपने जब ये बिजनेस चालू किया, या जो आपका स्ट्रक्चर था एम्प्लॉयमेंट का ये महिलाओं की तरफ, सो बेसिकली उनमें भी आपको शुरुआत में प्रोबेबली थोड़े से चैलेंजेस आए रहेंगे, या इवन कोई भी बिजनेस को सस्टेन करना भी मुश्किल होता है। एक बार हम शुरू कर दे उसके बाद उसको कांस्टेंट रखना भी डिफिकल्ट होता है। तो आपने उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया और आपके मतलब आपने क्या किया वो टाइम पे? सो महिलाएं जो काम करना चाहती हैं वो फाइंड करना हमारे लिए बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं था। जब शुरुआत हमने की तो हम इंडिया में, मैंने जैसे बताया कि मोस्ट ऑफ द विमेन काम नहीं कर रही हैं अभी, तो एक को पता लगता है तो वो दूसरे को बताती हैं। इस तरीके से हमें कभी आज भी हमारे पास करीबन 3,000 विमेन हैं जो इंटरेस्टेड हैं काम करने में। जस्ट दैट हमारी भी लिमिटेशन है, हमारे पास भी इतना काम और इतना बिजनेस नहीं है कि हम सबको एंगेज कर पाए। हम कोशिश करते हैं जितने ज्यादा लोगों को कर सकते हैं। तो ये एक चैलेंज तो हमेशा रहता है कि आप ग्रो करो ताकि आप सबको एम्प्लॉयमेंट दे पाओ। उसके अलावा बिजनेस में कंटिन्यूअसली काफी चैलेंजेस आते हैं। जैसे कोविड एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारा, जो हम 4 साल तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन केवल B2B कस्टमर्स को केटर करती थी। कोविड आने से हमारा ऑलमोस्ट, बिकॉज सारे रिटेल स्टोर्स बंद हो गए, ब्रांड के स्टोर्स बंद हो गए, तो उन्होंने लास्ट 1.5 साल से मेजर बाइंग नहीं की है। तो इट वाज काइंड ऑफ लाइक आपका 5-10% पे रेवेन्यू रह गया, जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो बहुत डिफिकल्ट है उस टाइम में, बट क्यों हम सस्टेन कर पाए वाज एक्चुअली बिकॉज ऑफ हमारा जो विजन है, और कैसे हमारी पूरी टीम, चाहे वो विमेन हो, चाहे हमारी कोर टीम हो, कोई भी हो, सब लोग इस पर्पस से जो रिलेट करते हैं, जो एक पैशन है सबका इस पर्पस के लिए, उसकी वजह से हम लोग सस्टेन कर पाए। तो हमने इस दौरान एक ब्रांड स्टार्ट की, वी बाय अबीरा, which तुझे आपने मेंशन किया था। वी इज एन एक्रोनिम wherein W stands for women, H for handmade and E for eco-friendly, and that is what इसी टाइप के प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं। सो ये प्रोडक्ट्स पहले हमने मार्केट प्लेसेस के थ्रू सेल करना शुरू किया। आज सारे सोशली कॉन्शियस प्लेटफॉर्म्स पे ऑलमोस्ट हम लोग हैं। इवन कुछ शॉप इन शॉप स्टोर्स भी हैं हमारे। पुणे में वेस्ट एंड मॉल में हमारा एक बूथ है, वी के नाम से। तो इस तरीके से बहुत सारी जगह पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया। उसके अलावा अब हम अपनी खुद की वेबसाइट भी प्रमोट कर रहे हैं, vebyabira.com, जो आप देख सकते हैं। तो रिटेल बिजनेस पे पूरा डाइवर्जन किया। फ्रॉम ज्वेलरी से हम होम डेकोर प्रोडक्ट्स पे गए, और प्रोडक्ट्स पे गए, क्योंकि लोगों ने ज्वेलरी बाय करना बंद कर दिया था कोविड में। तो हमने मास्क बनाने शुरू किए, हम होम डेकोर। तो
ये सब आइडियाज जब पूरी टीम मिलके कोशिश करती है और वो बहुत पैशनेट होती है कि नहीं हमें तो करना ही है, तो फिर आ जाता है। तो आई गेस वो सेंस ऑफ सब लोगों के अंदर वो पैशन, उसके विजन को लेके, अबीरा को लेके, वही हमें आगे ड्राइव कर पाया। राइट। सो मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए ये रहेगा कि जैसे कि हम बोलते हैं कि यूथ आज के हमारे कंट्री का मेजर सेंट्रिक पॉइंट है, जहाँ पे हम उनको कॉन्स्टेंटली एनकरेज करते हैं कि आपका कोई आइडिया होगा तो उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, एक आपका खुद का बिजनेस चालू कीजिए, क्योंकि दैट इज समथिंग विच विल टेक अस एज अ कंट्री आल्सो अहेड। जैसे कि आप भी एक सोशल एंटरप्रेन्योर है, सो आपके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे या आपके जो भी बिजनेस मॉडल के बेसिस पे, इंसिडेंट्स के बेसिस पे आप थोड़ा कुछ उनको इनसाइट्स देना चाहेंगी या उनसे उनको डायरेक्टली इंस्पायरिंग वे में कुछ बोलना चाहेंगी तो? अबीरा के पहले भी मैंने बहुत बिजनेस आइडियाज ट्राई किए, कुछ 1 महीना चले, कुछ 2 महीना, कुछ 5 महीना, कुछ स्टार्ट हुए ही नहीं। तो लाइक आई वाज अ पर्सन कि हर दिन मेरे को कुछ नया बिजनेस आइडिया आ रहा है, नया लाइक कभी एजुकेशन सेक्टर में कुछ काम करना चाहते हो, कभी हेल्थ, कभी क्लाइमेट। बट एक्चुअली एक चीज जो अंडरस्टैंड, अबीरा ही एक ऐसी शायद मोस्ट कंसिस्टेंट चीज है मेरी लाइफ में, जो इतना लंबा टाइम मैंने डेडिकेट करके एंड एक ही विजन की तरफ काम किया है। तो एंड व्हाई आई कुड डू दैट एंड व्हाई आवर होल टीम कुड स्टिक टू इट। हमारी कुछ विमेन जो हैं वो हमारे से 5 साल से काम कर रही हैं, जब से मेरा शुरू हुआ उसके भी पहले से काम कर रही हैं इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होके। तो क्यों रह पाए इस, क्योंकि विजन की वजह से, क्योंकि हम लोग बहुत फील करते हैं उस पर्पस के लिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप कुछ भी बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वो कहीं ना कहीं हम बहुत इंटरनली पैशनेट होना चाहिए। वो हमें लाइफ में शायद लाइफ के हमारे गोल से समवेयर अलाइन होना चाहिए कि हम ये एक्चुअली करना चाहते हैं, नॉट बिकॉज कि वो बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा और हम अर्न कर लेंगे या हम अपने बॉस रहेंगे। ये सब बोलते हैं कि बी योर ओन बॉस, ये सब आता है, बट उसके पहले आपको एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन में हर काम करना पड़ता है। तो देयर आर मेनी चैलेंजेस आल्सो जो आते हैं, उन चैलेंजेस से अगर मूव थ्रू करना है तो बहुत अलाइनमेंट आपका, आपके थॉट प्रोसेस का, आपके एस्पिरेशंस का उस बिजनेस के साथ जरूरी है। नहीं तो आप गिव अप कर सकते हो, ऐसी फेजेस में गिव अप कर सकते हो जब 2 फेजेस ऑफ बिजनेस आते हैं। एब्सोल्युटली आपके जो बिजनेस मॉडल के इंसाइट्स थे, आई एम वेरी श्योर कि आज का जो यूथ है वो भी उससे इंस्पायर होंगे एंड सोशल वर्क या सोशल फील्ड की तरफ मतलब मैं भी पर्सनली चाहती हूँ कि काफी एंटरप्रेन्योर्स वो फील्ड में भी काम करें। सो थैंक यू सो मच प्रियंका कि आपने आपके बिजनेस मॉडल के बारे में हमारे साथ बात किया, या आपके जो भी इंसिडेंट्स थे, एक्सपीरियंसेस थे, वो हमारे साथ आज यूथ डे के अवसर पे शेयर किए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लाइव शो एंड आई होप कि आपको आपके बिजनेस में ऐसी ही सफलता मिलती रहेगी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू ऋतुजा, मैं बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके एंड सबके साथ शेयर करके अपना स्टोरी। आई होप सब लोग जाके चेकआउट कीजिए हमारी वेबसाइट, हमें फीडबैक दीजिए vibaabira.com। आप हमारा हैंडल्स चेक कीजिए, बताइए कि हम कैसे बेटर कर सकते हैं। एंगेज हुइए आप के ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन विजिट करके वुमेन को ट्रेन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों में हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। डेफिनेटली, थैंक यू, बाय बाय। बाय।